देखिए ये ठंड का मौसम है, हम लोग स्वेटर में हैं और ये लोग पसीने में हैं। अब आप समझ जाइए कि क्या डिफरेंस है हम में और इनमें। ये जो दांव मारा लड़का, ये धोबी दांव है, जो कि भारत का बहुत मशहूर दांव है। जैसे धोबी कपड़ा नहीं धोता, हाँ, हाँ। उसी को बोलते हैं धोबी दांव। अच्छा। ये इंडिया का सबसे मशहूर टेक्निक है। मतलब ये धोबी की तरह एक दूसरे को धो रहे हैं। हाँ, धो रहे हैं। कुश्ती भारत की विरासत का वो उपेक्षित अंश है जिसे भारत की संस्कृति का हिस्सा तो समझा गया, लेकिन वर्तमान में इसकी अस्मिता को नकारा जा रहा है। और नौबत तो ये भी आ सकती है कि भविष्य में कहीं न कहीं इस खेल को संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। हालात ये भी बन सकते हैं कि आपकी और हमारी किताबों में ये देखने को मिले कि हाँ, कुश्ती एक वक्त में खेली जाती थी, भारत की संस्कृति का हिस्सा रही, लेकिन वो कुश्ती सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगी, पहलवान नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, फिलहाल मैं जहां पर मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से पहलवानी कर रहे हैं लोग। और मुझे लगता है कि हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि आज हम इन पहलवानों को कुश्ती लड़ते हुए देख सकते हैं। हमारे साथ फिलहाल इनके ट्रेनर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दें। इधर आ जाइए। रुदल यादव है। मैं अभी फिलहाल ऑल इंडिया पुलिस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया हूँ। और हमारे गुरुजी जो कि हमें यहाँ पे बुलाया है स्वागत के लिए, हमारे ओम प्रकाश राय गुरुजी जो कि यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ की ये कोच हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। और जब भी हमने कुश्ती लड़ा, हमारे कुश्ती में भी ये दंगलों में जाते हैं, हमारी कई कुश्ती हमने देखी है गुरुजी। और यहाँ सबसे बढ़िया अखाड़ा चलता है शिवाजी अखाड़ा। एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि रेयरली देखने को मिलता है कि कुश्ती लड़ी जा रही है या फिर तमाम तरह के अभाव जो हैं वो कहीं ना कहीं इस खेल को पिछाड़ रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, खेल आपको यहाँ जिले के बारे में जो भी है, कुश्ती के बारे में आपको पता है, इसके लिए डाइट भी चाहिए। बहुत बालक गरीब घर के लड़के हैं, इनको उतनी डाइट नहीं हो पाती पूरी, इसीलिए थोड़ा सा कुश्ती के लिए। मैं थोड़ी जानकारी और चाहूंगी आपसे। आपने बताया डाइट के लिए, तो वो डाइट भी हमें बताइए ताकि हमारे दर्शक भी जान सके कि क्या डाइट चाहिए होती है पहलवानी के लिए। डाइट दूध तो नेचुरल है, घी, बादाम, यही 3 डाइट है। और यही से आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने पहलवानी की है, इसी से बहुत आगे बढ़े हैं पहलवान। ठीक सर, आपसे जुड़ना चाहेंगे। आप पहले अपना परिचय दे दें, उसके बाद आगे की चर्चा। मैं ओम प्रकाश राय पहलवान। सर, कब से शुरुआत की आपने? हमारी शुरुआत तो मान के चलिए सन 80 में हम पहलवान हो चुके थे, पुलिस में नौकरी कर रहे थे। अच्छा। पुलिस में हमारा 3 बार मेडल है। अच्छा, फिर कैसे जहन में आया कि औरों को भी पहलवानी सिखानी चाहिए? मेरे पिताजी पहलवान थे और यह सोच करके, पिताजी पहलवान थे, पिताजी मेरे पहलवान थे, मैं उनको सोच करके पहलवानी किया। अच्छा, और तो पिताजी से प्रेरणा मिली आप? हाँ, पिताजी से प्रेरणा मिली। और आज के समय में सुविधाएं और पैसे सबके पास हैं, लेकिन बच्चा करने वाला अगर है तो पहलवानी कर सकता है। बच्चा नहीं करने वाला हो, जैसे हरियाणा और पंजाब में पहलवानी होती है, तो वहाँ के लोग गार्जियन अपने बच्चों के साथ रखवाली करते हैं। अच्छा। खाना लाना, बादाम पीस कर देना, ये सब उनको पहुंचाते हैं। शाम को बिस्तर तक लोग लगाकर गार्जियन जो वापस जाता है। हमारे यहाँ पहलवानों के गार्जियन कभी पूछने नहीं आते हैं कि मेरा बच्चा अखाड़े तक पहुंचा कि कहीं और गया है। यहाँ के गार्जियनों में उतना लगाव नहीं है। आज के समय में हमारी समझ से पैसे सबके पास हैं, काम भर के लिए अपने बच्चे को कौन नहीं खिलाना चाहेगा, जो रहेगा वो खिलाएगा, लेकिन बच्चे करने वाले नहीं। इच्छाएं और सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो गई। हमारी पहलवानी थी तो हम पहलवानी शुरू किए। मैं इसको यह बना लिया कि पहलवानी ही मेरा पूंजी है, मेरी इमारत है। उसके बाद इसको हमने खड़ा किया। मैं अपने बच्चे को पहलवानी करा रहा था, आकाश राय मेरे लड़के का नाम है। और पहलवानी कराने के बाद तो यूपी का नंबर 1 पहलवान हो गया। लेकिन इच्छाएं जैसे पैसे की जागती, तो पैसे की इच्छाएं जागी तो अपना धंधा पानी करना शुरू किए। लेकिन आज के गार्जियन की अपेक्षाएं हैं कि मेरा लड़का पहलवान हो जाए, लेकिन समय गार्जियन नहीं दे पाते हैं। मैं इस अखाड़े पर 25 साल से हूँ और 25 साल के बीच में यहाँ के नेशनल स्तर के पहलवान पैदा हुए। जैसे संतोष राय ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल था,
उनकी कुश्ती फाइनल कुश्ती हुई थी सुशील कुमार से। नाहरदेव यादव ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 3rd मेडल था। श्रवण पांडे, उनका भी मेडल था। ऐसे कई पहलवान लोग हैं कि जिनका यहाँ से मेडल आया। कुछ लोग तो नौकरी कर रहे हैं, इसी अखाड़े में सीखा उन लोगों ने। इसी अखाड़े से सीखे लोग, बचपना शुरू यहीं से हुई। ये बेहतरीन चीज है सर कि आप जो है वो पहलवानी को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे की नस्लों में जो है वो इसे आगे ले करके चल रहे हैं। मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपने कहा कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। वहीं अगर हरियाणा की बात करी जाए, पंजाब की बात की जाए, तो वहां पर अभी भी लोग अपने बच्चों को पहलवानी की ओर भेजते हैं। जागरूक उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि लोग जागरूक नहीं है। अच्छा, मैं सीनियर नेशनल कुश्ती जब देखने गए जाते हैं तो लगता है, पता चलता है यूपी में किसी का मेडल नहीं रहता है। ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन गार्जियन अगर चाह करके भी खुराक दे सकता है, बादाम घी जो भी देना है दे सकता है। बच्चे में अगर उन्माद नहीं है करने की तो बच्चा पहलवान नहीं बन सकता है। इसका कारण क्या है? क्यों युवा पहलवानी की ओर नहीं जा रहे हैं? युवा को सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, इतनी सुविधाएं हैं, नियर अबाउट सब लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं। अगर एक बात और बताना चाहते हैं, ये जो बड़ा वाला मोबाइल है, ये पहलवानी के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली पैदा हुआ। ये मोबाइल और पहलवानी एक ऐसी चीज है कि जो ब्रह्मचर्य ही जीवन को प्रभावित करती है और इससे बिगड़ने के तमाम हालत हैं। किसी के पास दूध पीने की व्यवस्था नहीं हो, लेकिन मोबाइल निश्चित होगा। दूध की व्यवस्था है ना, तो मोबाइल जरूर होगा। लेकिन अगर एक मोबाइल मेरा मान लीजिए 17,000 का मोबाइल है, इसमें एक गाय मिल जाएगी, एक बच्चा पहलवानी कर सकता है। बहुत सच्ची बात बोली आपने जी। लेकिन लोगों की आवश्यकताएं हैं, मोबाइल जरूरी है। तो कहीं न कहीं ये जो आधुनिकता है वो भी पहलवानी के लिए घातक साबित है। आधुनिकता के नाते ही घातक है पहलवानी। मैं अभी जब पढ़ रही थी आने से पहले मैंने देखा कि पहलवानी में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती है। मुझे पता चला कि इस मिट्टी का भी बड़ा महत्व होता है। अभी जब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, नंगे पाँव हूँ, और ये समझ में आ रहा है कि मिट्टी बड़ी ठंडी है, और मैंने ये भी पढ़ा कि पहलवानी के लिए ठंडी मिट्टी होना बड़ी जरूरी चीज है। तो इसके बारे में बताइए। मिट्टी में पोटास होता है। अच्छा, पोटास मिट्टी में, जैसे खेत में यूरिया डाल दीजिए, पोटास डाल दीजिए, चमक आ जाती है। इस तरह मिट्टी में पोटास होता है, शरीर में लगता है। पेट मान लीजिए गर्म हो रहा, शरीर गर्म हो गई, मिट्टी लगा तो शांत हो गया और फिर इसमें निखारपन होता है। और मैंने ये भी सुना है कि इस मिट्टी को तैयार करने के लिए दही, दूध, इन चीजों का भी इस्तेमाल होता है। हल्दी, दही इसमें पड़ता है, और हल्दी, सरसों का तेल भी पड़ता है, हल्दी भी पड़ता है, चंदन भी पड़ता है इस मिट्टी में। इसकी उपयोगिता भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि ये जो मिट्टी तैयार की जाती है, इस मिट्टी में दूध, दही, जो जो चीजें एक तरह से एक पहलवान के लिए जरूरी हैं, वही चीजें इस मिट्टी के लिए भी जरूरी है। जैसे कीटाणु होते हैं, कीटाणु इसको डालने से, हल्दी डालने से कीटाणु मर जाते हैं। अच्छा। और मिट्टी में उसका मिलावट हो जाती है। लगभग कितनी हल्दी डालनी होती है? तो मान के चलिए कि अगर व्यवस्थाएं हैं तो मान लीजिए 25 किलो 30 किलो जी। अच्छा, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग पहलवानी करते हैं, अगर उन्हें थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो उससे भी हल्दी उनको बचाती। चोट लगने पर जो हल्दी है मिट्टी, वो बचाती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी है। आपसे भी जानना चाहूंगी मैं, एक सवाल मेरा है कि अभी फिलहाल जो युवाओं का रुझान पहलवानी पर से थोड़ा हट रहा है, क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ बामुश्किल यहाँ पर 10 लोग हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि बाकी के युवा क्यों नहीं इधर आते हैं? सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि बाकी की कुछ सर्दी का मौसम है जी। और इसीलिए थोड़ा युवा कम है, नहीं तो यहाँ भी 50-60 बालक मैंने देखा है। अच्छा। जोड़ करते हुए, इसीलिए नहीं आ रहे। और गाँव के लड़के आपको पता ही है सुविधा कैसी है, साइकिल चला के आते हैं बेचारे, जैसे भी आते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, जो गरीब होता है वही पहलवान होता है। मैं इतना जानता हूँ, मैं जो भी है किसी पहलवान के बारे में, पहले बहुत गरीब होते, बाद में आगे बढ़ के पहलवानी के बल पे तो बहुत लोग कहाँ कहाँ पहुँचे। इस अखाड़े के मैं कई पहलवान जानता हूँ जो ऐसे हैं और बहुत आगे बढ़े हैं। और मैं थोड़ा सा गुरुजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रकाश राय गुरुजी तो बहुत सालों से हमें जानते हैं, जहाँ भी जाते हमारे कुश्ती में रहे हैं और कुश्ती लड़ाए हैं और जो भी है। और यहाँ के पहलवान प्रकाश राय गुरुजी हैं, गोरखपुर के पहलवान पन्नेलाल गुरुजी हैं, चंद विजय भैया हैं,
अच्छे अच्छे लोग हैं, जनार्दन भैया हैं, कई पहलवान बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं गोरखपुर से, जो कि आज भी उनका नाम है। हमारे साथ एक पहलवान मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? आदित्य यादव। आदित्य जी कहाँ से हैं आप? हम नौसड़ के पास से वहीं बजा रहे हैं वहाँ पे। रोज वहीं से आते हैं आप यहाँ पे? हाँ, अच्छा, पहलवानी का शौक कब से चढ़ा आपको? बचपन से। बचपन से ही था। हाँ। घर में कोई है इस फील्ड से, कोई पहलवानी करता है? हाँ, पिताजी हैं, दादाजी हैं। अच्छा, तो वो लोग करते हैं, तो ये आपको पसीना हो रखा है? हाँ, देखिए ये ठंड का मौसम है, हम लोग स्वेटर में हैं और ये लोग पसीने में हैं। अब आप समझ जाइए कि क्या डिफरेंस है हम में और इनमें। चलिए ये बताइए आप हमें कि चलिए पिताजी तो आपके करते ही थे, आपने क्यों सोचा, क्योंकि आप तो युवा हैं, बहुत सारे युवा जो है वो अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं, आपने पहलवानी क्यों चुनी? मेरे पिताजी का सपना है कि अच्छा पहलवान बनने के लिए, अच्छा पहलवान, इसलिए। कुछ लोग और हैं आप में से, आप अपना नाम बताएं। अभी यादव। अभी जी आप कहाँ से आते हैं? हरनाई से, खजनी से आगे। खजनी से आगे। रोज यहाँ पर कितने बजे आते हैं? 6:30 बजे आ जाते हैं। 6:30। उस हिसाब से कितने बजे चलते होंगे घर से? 5 बजे। 5 बजे। तो ये 5 बजे 5 बजे अपने घर से चलते हैं, कैसे आते हैं आप? साइकिल से। साइकिल से आते हैं। जरा सोचिए कि किस लेवल का डेडिकेशन है इन लोगों में कि ये 5 बजे घर से चलते हैं इस ठंड में और साइकिल से आते हैं और यहाँ आकर के पहलवानी सीख रहे हैं। कैसे ये जज्बा आया आपके मन में कि पहलवान बनना है? धीरे धीरे जब बचपन से ही मेरे बाबा भी पहलवान थे, उन्हीं को देख कर जज्बा है। अच्छा, आगे अपना भविष्य भी आप इसी में देखते हैं? हाँ। ठीक है, आप तमाम लोग, आप लोग भी अलग अलग जगहों से आएंगे, बस अपनी जगह बता दें। आप बहुत छोटे हैं, उम्र क्या है आपकी? 15 वर्ष। केवल 15 वर्ष है आपकी उम्र। कहाँ से आते हैं आप? हम हाथीगंज घंटाघर। घंटाघर से आते हैं। कैसे आते हैं? पिताजी छोड़ के जाते हैं? हाँ, पिताजी छोड़ के जाते हैं हमारे। अच्छा ठीक है, क्यों मन में आया कि पहलवानी करनी है? मैम, जैसे बात ये है कि हमारे पिताजी पहले पहलवान थे, तो उनके पैसे के कारण वो आगे मतलब ऊपर लेवल तक नहीं खेल पाए, तो उन्होंने कहा कि उनका सपना हम पूरा करेंगे। वेरी नाइस। अर्जुन चौरसिया। मुझे अच्छा लगा कि ये जो तमाम लोग हैं ये कहीं ना कहीं अपने दादाजी, अपने पिताजी, इन लोगों के सपने को आगे बढ़ाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए पहलवानी कर रहे हैं और इसके लिए बहुत मशक्कत कर रहे हैं। विश्वास मानिए, सुबह सुबह उठना और यहाँ तक आना, वो भी साइकिल से, बहुत मुश्किल होता है। और जिस तरीके से ये बच्चे यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, अभी जब हमने आया तो हमने देखा कि किस तरीके से ये कुश्ती यहाँ पर लड़ रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इनकी मेहनत सार्थक भी हो। ये जो दांव मारा लड़का, ये धोबी दांव है, जो कि भारत का बहुत मशहूर दांव है। जैसे धोबी कपड़ा नहीं धोता, उसी को बोलते हैं धोबी दांव। अच्छा। ये इंडिया का सबसे मशहूर टेक्निक है। मतलब ये धोबी की तरह एक दूसरे को धो रहे हैं। हाँ, धो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम धोबी दांव पड़ गया। ये है धोबी दांव, अच्छा। जो कि बहुत मशहूर है ये। तो ये इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है? हाँ, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। इसको मारने से हमारा 4 पॉइंट मिलता है। अच्छा। ये हम मैट की जब कुश्ती लड़ते हैं, तो इसको जो मारेगा, स्कोर करेगा पहलवान, तो इसको 4 पॉइंट मिलेंगे और मिट्टी में चित हो जाएगा, कुश्ती खत्म हो जाती है मिट्टी के दंगलों में। तो जैसे ही वो चित हो जाए भाई, ये वो जीत गया, वो फिर वो जीत गया। और मैट पे लड़ेगा तो उसको 4 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी अलग अलग दांव होंगे, वो भी हमें बताएं। काला जंग दांव है, एक बार काला जंग मारी। कैसे होता है वो भी हमें काला जंग, ये काला जंग है। इसमें भी अगर जो पहलवान थोड़ा सा ऊपर से मारेगा, उसको 4 पॉइंट मिलेंगे। और कुश्ती में, दंगलों में कुश्ती खत्म हो गई, मतलब जीत गया। अच्छा। अगर उस पर दबाए रखा, होल्ड रखा 30 सेकंड, तो कुश्ती जीत गया। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत में कुश्ती का इतिहास जो है वो काफी पुराना रहा है। एक चीज जो हमने पढ़ी और हमने जब कुश्ती के बारे में जब हमने जानकारी इकट्ठा की, तो ये पता चला कि पहले लोग कुश्ती इसलिए सीखते थे ताकि वो सेल्फ डिफेंस कर सके। जैसे आज के दिन में लोग सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखते हैं, तो अगर देखा जाए पुराने समय में तो लोग कुश्ती सीखा करते थे सेल्फ डिफेंस के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये जो परंपरा है वो खत्म होती गई और इस तरीके से जो है वो कुश्ती अब कहीं किसी अखाड़े में जो है वो नजर आती है, ज्यादा लोगों के बीच में प्रचलित नहीं है। ऐसी और भी रिपोर्ट्स देखने के लिए बने रहिए गोरखपुर लाइव के साथ, देखते रहिए।